मॉनसून बारिशों के एक नए और इंतहाई ताकतवर स्पेल ने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले रखा है। महकमा मौसमियात की जानिब से 5 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों के इस शदीद स्पेल के बायस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के गुंजान आबाद शहरी इलाकों में शदीद अर्बन फ्लडिंग जबकि नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल उज़ैर और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाबी रैलों का शदीद खतरा बरकरार है, जिसकी वजह से शाहराएं बंद होने और सफरी मुश्किलात का खदशा मौजूद है। मानसून के मुतवक्के स्पेल से कौन कौन से इलाके शदीद मुतासिर हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजम नज़ीर जैगम साहब। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान में शिरकत करने के लिए। सर, कहिएगा कि 5 अगस्त तक मुतवक्के मानसून के इस नए और ताकतवर स्पेल से मुल्क के किन इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक हवा का शदीद कम दबाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, इस वक्त इंडिया में सदरन मध्य प्रदेश पर मौजूद है और इस बात की तवक्को है कि वो मज़ीद सफ़र करता हुआ नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आता हुआ तकरीबन सिंध के बॉर्डर तक आज शाम तक उसके असरात पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके तहत आज शाम रात से लेकर, पहले मैं सिंध की बात करूंगा, तकरीबन 2 तारीख या 3 तारीख तक सिंध के अक्सर मशरकी इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसमें ज़िला थरपारकर है, मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर के सदर इलाके, इसके साथ साथ शहीद बेनज़ीराबाद, बद्दीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडोलायार, हैदराबाद और ठट्ठा के कुछ इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि अगर हम कराची की बात करें तो कराची में आने वाले कल यानी 1 अगस्त और 2 अगस्त के दौरान जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। कल तकरीबन दोपहर के बाद जो है वो इसके इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कराची में। और कराची में मोस्टली जो है वो दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है, जबकि इसके आउटस्कर्ट्स जो हैं मशरकी या शुमाल मशरकी, इन इलाकों में कुछ तेज़ बारिश हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब अभी केपी में भी कल बहुत अच्छी बारिश हुई, तकरीबन मोमन डैम में सबसे ज़्यादा 96 मिलीमीटर बारिश हुई। जबकि अगर हम पंजाब में बात करें तो अटक में 75 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिश हुई, लाहौर में 46 हुई। तो ये सिलसिला 5 तारीख तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, क्योंकि एक मगरबी हवाओं का जो सिलसिला ऑलरेडी मुल्क को मुतासिर कर रहा है, कल से उसमें शिद्दत आ जाएगी। तो जब ये 2 डिफरेंट सिस्टम का मिलाप होगा तो बहरे अरब से और बे ऑफ बंगाल से मानसून हवाएं और मगरिब की जानिब से आने वाले सिलसिले की वजह से कुछ इलाकों में मजीद शदीद बारिश हो सकती है, जिसमें केपी के इलाके हैं, कश्मीर है और नॉर्दर्न पंजाब के इलाके हैं। इनमें आने वाले दिनों के दौरान यानी 5 तारीख तक वक्त वक्त शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद। अच्छा अंजुम साहब, हमें ये भी बताइएगा, आपने पंजाब की बात की है तो पंजाब में कितने मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है मैक्सिमम इस स्पेल के दौरान? और 5 अगस्त तक ये स्पेल है, इसके बाद क्या इसका जोर खत्म हो जाएगा, फिर बारिशें जो हैं वो कम हो जाएंगी? देखिए, फिलवक्त तो 5 अगस्त तक इसका जोर है, लेकिन उसके बाद फिर एक सिलसिला जो है वो मानसून का बोल के बलाई इलाकों को तकरीबन मुतासिर करेगा 6-7 तारीख से। तो ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ 7 या 8 हो सकती है, ऑन या ऑफ चलता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको आदाद शुमार बताया, तो ऑलमोस्ट इसी टाइप से ही आदाद शुमार मज़ीद आने की तवक्को है, लेकिन इलाके चेंज हो सकते हैं। तो इसके बावजूद अगर हम इतनी बारिश देखकर भी, क्योंकि ये बारिश स्कैटर्ड या आइसोलेटेड लेवल पर हो रही है, वाइड स्प्रेड नहीं है, तो अभी भी पाकिस्तान का जो आदाद शुमार है यानी कि 1 से 30 जुलाई तक, तो पाकिस्तान का जो रेन डेफिसिट है वो तकरीबन 13% है। जी अच्छा, अंजुम साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो बड़े शहर हैं जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, जब बारिश होती है तो अर्बन जो है फ्लडिंग का जो है ख़तरा वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इस साल क्या सूरत हाल है? हमने देखा है कि जो गुज़श्ता स्पेल था लाहौर में पानी सड़कों पर जमा हुआ, सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी ख़राब हुई, लेकिन मज़ीद महकमा मौसमियात की क्या तैयारियाँ हैं और महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि अर्बन फ्लडिंग की क्या सूरत हाल रहेगी इन शहरों में? देखिए, ये तो ऑलरेडी जो एडवाइजरी है उसमें बता दिया गया था कि जो तकरीबन पंजाब के बड़े शहर हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, जैसे सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों में जो है वो आने वाले स्पेल्स के दौरान जो है वो इस किस्म की सूरत हाल मज़ीद डेवलप हो सकती है, इवन दो फैसलाबाद। जी
अच्छा अंजुम साहब, लास्टली ये भी बता दें कि कराची का जो मौसम है ये कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में? बारिशें कितनी बरस सकती हैं, समुद्री हवाएं किस कदर चलेंगी, और कहीं हब्स और गर्मी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा शहर कायद के वासियों को? देखिए जी, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ से ही कराची में जो है वो सी ब्रीज़ का जो थ्रस्ट है वो कम है। ऑल्दो के कल भी क्लाउड कम थे, आज भी कुछ इतने अच्छे क्लाउड नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि एक सिस्टम जो है वो कराची की तरफ मूव कर रहा है और इस दौरान जो है हवा की रफ्तार कम है, तो हब्स की कैफियत है। ऑल्दो टेम्परेचर भी जो है वो 35-36 के आसपास मैक्सिमम रहने के इम्कानात हैं। तो ज़ाहिर है कल और परसों अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद दोबारा जो है आने वाले 3 तारीख से लेकर नेक्स्ट एक हफ्ते के दौरान कराची का मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा। सी ब्रीज भी अच्छी होगी, क्लाउड्स भी मौजूद होंगे और जो कराची का एक आप कह लें कि जेस्चर है कि रात गई या सुबह के औकात में ड्रिजल या कहीं कहीं पासिंग शावर पॉसिबल होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हवाले से बता रहे थे कि जनाब महकमा मौसमियात की क्या एडवाइजरी है इस हवाले से। और कराची में अगर हम देखें तो जनाब जो समुद्री हवाएं हैं वो अभी ज़रा रुकी हुई हैं, लेकिन जैसे ही समुद्री हवाएं चलेंगी तो कराची का मौसम भी बेहतर हो जाएगा। और 5 अगस्त तक जनाब बारिशों का स्पेल है, इसके दौरान अच्छी बारिशें जो हैं वो बरस सकती हैं। और लाहौर की अगर हम बात करें तो जनाब कल भी यहाँ पर बारिश बरसी है और मैक्सिमम जो रेन रिकॉर्ड की गई है जनाब लाहौर में वो 60 और 70 के दरमियान जो है मिलीमीटर के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में मजीद अच्छी बारिशें होंगी। और मुल्क के बड़े मरकजी शहरों में अगर हम देखें लाहौर और इस्लामाबाद में तो एक जंग भी चल रही होती है कि जनाब कहाँ का मौसम जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। महकमा मौसमियात बता रहा है कि जनाब मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की आमद है, तेज़ हवाओं और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जहाँ से एक तरफ गर्मी और हब्स का जोर टूटा, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो जमा हो जाता है, ट्रैफिक के मसाइल भी आते हैं, फिर जनाब लाइट भी जो है वो गायब हो जाती है। तो बहुत सारे जन्नत जो मसाइल है ना उनका सामना भी करना पड़ता है लोगों को। लेकिन हम अपने नुमाइंदगान जो हैं उनसे जानेंगे कि लाहौर का जनाब मौसम जो है वो क्या बता रहा है, इस्लामाबाद के मौसम के क्या तेवर हैं। तो जनाब लाहौर से ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से सदाकत अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ज़ैनब जो है वो बड़ा मुस्कुरा रही हैं और उनके पीछे जो है वो बड़ा सब्ज़ा है, हरियाली है। तो ज़ैनब मौजूद कहाँ हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। हमें बताइएगा आप कहाँ पर खड़ी हुई हैं, मौसम कैसा है लाहौर का, और लाहौर ये दिलफरेब मौसम का मज़ा कैसे उठा रहे हैं? अच्छा, उज़ैर मुस्कुरा मैं इस वजह से रही हूँ क्योंकि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरत होता जा रहा है लाहौर का। और इस वक्त मैं केनाल रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इस वक्त गहरे बादल जो है वो छाना शुरू हो गए हैं और हर तरफ जो है ग्रीनरी है और इतना खूबसूरत जा रहा है। और मेरा दिल कर रहा है कि अभी यहाँ तो मैं ड्यूटी पे रही थी, लेकिन अब मैं ड्यूटी से ऑफ लूँ और मैं इस मौसम को इंजॉय करूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाहौर का मौसम इंतहाई खूबसूरत हुआ है और सुहाना हो जाता है। जब भी बारिश होती है तो गहरे काले बादल छा जाते हैं, तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो एक हब्स का मौसम चल रहा था, गर्मी का मौसम चला था, फ़ौरन से उसकी छुट्टी हो जाती है और फ़ौरन लाहौरियों की तरह मेरा भी दिल करना शुरू हो जाता है कि मैं बस छुट्टी जो नौकरी है वो छोड़ूं और मौसम को एंजॉय करूं। और कुछ इस तरह से माहौल अभी भी बन रहा है कि काले बादल छा रहे हैं, हल्की की कहीं एक आधी हल्की बारिश भी गिर रही है। तो मैं उस मौसम को बाकायदा तौर पे अपनी जॉब के साथ एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये चौथा स्पेल है, 5 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर के अंदर वक्तन जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और पिछले कुछ दिनों से भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो हल्की बारिश हो भी रही होगी, लेकिन कैनाल पे इस वक्त हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, बड़ा ही इस वक्त खूबसूरत लग रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी बूंदाबांदी का सिलसिला, तो आने वाले दिनों में जो है वो अब मजीद बारिशें भी अच्छा ज़ैनब, आप तो बहुत मुस्कुरा रही हैं, आप तो बहुत खुश हैं, अच्छा हो जाएगा। आप तो बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत खुश हैं, आप कह रही मौसम बहुत अच्छा है और मुझे तो आज काम करने का बहुत मज़ा आ रहा है आपको और आप अपने काम को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ सदाकत अली ज़रा सीरियस नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में ज़रा बारिश का कोई सीन नहीं है। सदाकत हंस पड़े हैं साथ। चले मेरी आवाज़ से अगर वो हंस पड़े हैं तो, लेकिन मौसम उनको हंसा रहा है कि नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। सदाकत मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम लाहौर वाले तो काफ़ी खुश हैं कि अच्छा मौसम हो गया है, गर्मी की शिद्दत थी उसमें कमी आ गई है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? आपके मूड से तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी ही है, लेकिन बताइएगा ज़रा कि कोई बारिश का इरादा है वहाँ पे कि नहीं? जी बिल्कुल, मुस्कुरा भी रहा हूँ और मौसम भी इंतहाई खूबसूरत और सुहाना है। और इस वक्त आसमान पर स्याह सुरमई बादल छाए हुए हैं और बरसात की बरखा जो है वो
चले वो वैसे ही सीरियस थे लेकिन मौसम अच्छा अभी है। वो जैनब ने अभी कहा कि मेरा नौकरी छोड़ के जो है वो मौसम एंजॉय करने को दिल कर रहा है, तो मैं जैनब को यही मशवरा दूंगा कि नौकरी ना छोड़े, बल्कि नौकरी के साथ जो है मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करे जैसे हम एंजॉय करते हैं। तो बड़े मजे का, बहुत खूबसूरत और बड़ा सदाकत, आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप जरा दफ्तर की रेंज से बाहर निकल गए हैं। ज़ैनब तो फिर भी दफ्तर की रेंज के करीब दायरे में ही है। हम तो इस्लामाबाद चूँकि दुनिया का सबसे ये खूबसूरत तरीन वफाकी दारुल हुकूमत और यहाँ पर ग्रीनरी और इंतहाई खूबसूरत जो है पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं, और पहाड़ों के संगम में बरसती ये बरसात की बरखा जो है जब आती है तो मौसम ना सिर्फ सुहाना हो जाता है बल्कि इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई प्यारा होता है। और इसी तरह आज भी जो है वो मौसम सुबह के वक्त जो है बहुत अच्छा हो गया था और बड़ी खूबसूरत जो है यहाँ पर बारिश हुई है, और जो बारिश की जो कतरे यहाँ पर बरसे हैं उससे मौसम इंतहा दर्जे का खूबसूरत और दर्जा हरारत में जो है वो तौर पर कमी आई है। जिस तरह एक आम आदमी जो गर्मी और हब्स की शिद्दत से मुरझाया हुआ था वो खिलखिला उठा है, और इसी तरह पौधे और फूल जो हैं वो भी खिलखिला उठे हैं, जिसके साथ बहार जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर मौसम को जो है वो दिखा रही है। बताइएगा, चूंकि जब लाहौर में बारिश होती है तो बूंदाबांदी शुरू होती है, जैसे ज़ैनब मुस्कुरा रही है तो लाहौरिये मुस्कुराते हैं, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा पानी भी आता है, तो फिर जो मुस्कुराहट है वो थोड़ी ज़रा उदासी में या परेशानी में तब्दील हो जाती है। तो इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल होती है बारिश के बाद? जी, यहाँ पर इस्लामाबाद में चूँकि यहाँ पर इंतज़ामिया काफ़ी अलर्ट रहती है, और ज़्यादातर जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो जो मुतलका इदारे हैं उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो शक्कर मशीनें और जटर मशीनें जो हैं वो नशेबी इलाकों में पहले ही वहाँ पर लगा दी जाती हैं, ताकि ऐसे बारिश हो तो अगर वहाँ पर किसी बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो उसको फौरी तौर पर वो सक करके बड़े जो नदी नाले हैं वहाँ पर जाके उनको फेंक दिया जाता है। मौसम बड़ा खूबसूरत हो जाता है, और जो लोगों को यहाँ पर इस कदर वो जी हाल के तौर पर अगर 1 घंटे के दौरान अगर 200 मिलीमीटर बारिश होती है फिर जाके कुछ सूरत हाल ज़रा सी तब्दील होती है, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी और इसी तरह जो गलियात के इलाके हैं, मरी इलाके हैं, वहाँ पर इंतहाई मौसम खूबसूरत और दर्जा हरारत जो है मौसम जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और मैं तो देख रहा हूँ कि ज़ैनब का जो फ्रेम बनाया गया वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इतनी पीछे बेहतरीन हरियाली है जो कि नज़र आ रही है, हम देख सकते हैं, ग्रीनरी देख के दिल खुश हो रहा है स्टूडियो में बैठ के ही। और बिल्कुल ज़ैनब, हमें ये भी बताइए लाहौरिये जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं? यकीनन आपकी मुस्कुराहट के पीछे एक वजह ये भी है कि आप प्लान तरतीब दे रही हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, बारिश के अकॉर्डिंग। तो क्या प्लान बना रहे हैं लाहौरिये मौसम एंजॉय करने? अच्छा, क्योंकि अब वीकेंड भी स्टार्ट होने जा रहा है तो लाहौरिये चूँकि अब मुख्तलिफ प्लान्स तरतीब इस तरह से देते हैं कि सबसे पहले जो नाश्ता है वो बाहर किया जाए। तो आज भी यकीनन जो है वो कुछ लाहौरिये, मुझे सड़कों पर इस तरह से थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है कि लाहौरिये नाश्ता करने जा रहे हैं, और मैं खुद भी यही प्लान कर रही हूँ कि जैसे ही ऑफिस पहुँचूँ फटाफट मैं नाश्ता सबसे पहले करूँ अच्छा सा, और दिन का जो आगाज़ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँ। ज़ैनब, वैसे आपने नाश्ते का जिक्र किया है, हम भी ऑफिस में ही हैं। खाएंगे। ज़ैनब, आपने नाश्ते का जिक्र किया, हम भी ऑफिस में ही हैं, तो आप क्या नाश्ता करेंगी और क्या करवाएंगी? अगर आज अच्छा मौसम है तो मैं हलवा पूरी लाजमी खाऊंगी, क्योंकि लाहौर के अच्छे मौसम के साथ हलवा पूरी और साथ ज़ैनब, आपने फिर 11 बजे से आपने ज़ैनब आपने फिर 11 बजे से लेट नहीं करना, जो बगैर नाश्ते के बैठे उनका ख्याल करना है आपने। मैं तो आप दोनों को मशवरा दूंगी, उज़ैर को भी और जन्नत को भी, कि आप बाहर निकलें और नाश्ते का मज़ा डबल दुबाला करें, क्योंकि बाहर मौसम इतना खूबसूरत है कि आप बाहर आएंगे लाहौरियों की तरह एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, स्टूडियो से ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए ज़ैनब, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। हम अभी बारिश देख नहीं पा रहे हैं, लाहौर का मौसम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने टेक्निकली इनकार किया है। नहीं, वो ये कहना चाह रही हैं कि आप स्टूडियो में नाश्ता ना करें, आप अच्छा, सदाकत भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी काफ़ी खुश हैं, तो हम सदाकत को भी यही कहेंगे कि अब इस्लामाबाद तो हम आ जा नहीं सकते, तो आप वहाँ पे मौसम को एंजॉय करें, अच्छा सा नाश्ता करें। और इस्लामाबाद के बारे में एक बात ज़रूर बोलूँगी कि बारिश के बाद ना इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लगता है। भाई, मैं तो इस्लामाबाद टीम के साथ हूँ कि बारिश के बाद इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जो नज़ारे हमें ज़ैनब ने दिखाए और जो बातें की है उसके बाद स्टूडियो में बैठ के हमने मौसम को एंजॉय किया। ठीक है, इस्लामाबाद खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं बीइंग अ लाहौरिया आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लाहौर से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते, ये भी मैं आपको बता दूँ। कहते जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं। चले, हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज और सदाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, मौसम का अहवाल बता रहे थे। मानसून स्पेल का आगाज़ हो चुका है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इस मौसम में लाहौरी हों या फिर इस्लामाबाद के बासी हों, वो मौसम को खूब इंजॉय करते हैं।